हेलो। सब लोग ठीक ही होंगे ना। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। श्री कृष्ण भगवान सबका भला करें और रोग ब्याज दूर करें, अच्छी अच्छी बुद्धि प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण जी जो है आज 1 साल के बाद बहुत अच्छा दिन आया है, बुधवार रोहिणी नक्षत्र है और इतना अच्छा दिन आया है कि भगवान जी का जन्म है। आप लोग व्रत करेंगे जरूर। अब व्रत करने में तो पंडित जी लोग कहते हैं कि उसमें भी लिखा हुआ है, शास्त्र में भी मैंने पढ़ा था कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं रह पाते हैं तो अन्न ग्रहण कर लेते हैं। अन्न ग्रहण न करने से, जन्माष्टमी का व्रत करने से 20,000 एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। ये बताया गया है शास्त्र में। अगर हम जन्माष्टमी का व्रत करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी का जल अभिषेक करेंगे, शहद से, दूध से, और खूब अच्छी तरह से भगवान का अभिषेक करके भगवान की पूजा करेंगे और प्रसाद बनाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। शाम को, रात में, रात्रि के 12 बजे भगवान की पूजा होती है। उसके बाद हम अन्न की जगह कुछ और चीज प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और दूसरे दिन, हम नवमी के दिन जब व्रत का पारायण करते हैं तो हमको भगवान बहुत अच्छा फल देते हैं। एक जन्माष्टमी के व्रत करने से बताते हैं 20,000 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। यही यही मैंने कल किताब में पढ़ा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता देती हूँ। और कीर्तन भजन करिए सुबह से जो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से मंत्र जाप करते रहिए। अगर हो सके तो माला जपिए। और जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, एक दिन पहले तोड़ लीजिए। तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाइए, मिठाइयाँ। और वैसे तो कहते हैं खीरा का गर्भ बनाया जाता है, खीरे के अंदर भगवान जी को सुलाया जाता है। फिर रात्रि में जब जन्म होता है तो भगवान को उन खीरे के अंदर से जो है जन्म, वो भगवान खीरे के अंदर से देते हैं। खीरे के अंदर से हम चीरा लगा के निकालते हैं और फिर भगवान का जन्म हो जाता है। फिर भगवान का हम अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। उसके बाद फिर भगवान को टीका, चंदन, रोली और अक्षत भगवान में नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान में जो है जौ चढ़ते हैं। आप भूल कर भी अक्षत नहीं चढ़ाएं। चावल का प्रयोग ना करें भगवान की पूजा में। शहद से अभिषेक करें, गाय का दूध इससे, और गंगा जल, शुद्ध जल, इससे भगवान का अभिषेक करें। फिर टीका चंदन करके भगवान को मिठाई, पकवान जो भी आप फलारी के रूप में बनाते हैं उनका भोग लगाएं और कीर्तन भजन करें। बहुत अच्छी तरह से पूजा करें मन लगा के, और खुश अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। मैंने कल किताब में पढ़ा हुआ था, इसीलिए आज आपको सुना रही हूँ। और राजा उग्रसेन के पुत्र जो कंस थे, कंस ने प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रखा था और उग्रसेन को बंदी बना करके सारा राजपाट अपने हाथ में ले लिया। और फिर अपनी सौतेली बहन का विवाह वसुदेव के संग में किया। तो जब पहुंचाने के लिए जा रहे थे ससुराल में अपनी बहन देवकी को, तो उनको आकाशवाणी से सुनाई दिया कि हे कंस, जिस प्यारी बहन का विवाह तुमने वसुदेव के साथ में करके पहुंचाने के लिए जा रहे हो इतने प्यार से, उसी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस जो है बड़े चिंतित में पड़ गए। अब उन्होंने यही सोचा कि अब ऐसा जब मेरे लिए हो रहा है तो क्यों न मैं अपनी बहन देवकी का ही वध कर दूं। तो बाल खींचकर जब मारने की सोची देवकी को, तो वसुदेव बड़े दयालु थे। तो वसुदेव जी ने बोला कि अगर आप इसको मार रहे हैं, इस बेचारी का क्या दोष है, इसकी 8वीं संतान ही तो आपकी मृत्यु का कारण बनेगी ना। तो जब इसका 8वां पुत्र जन्म देगा तो हम आपके हाथ में उसको सौंप देंगे, आप उसको मार दीजिएगा। तो ये कहकर राजा कंस जी जो है शांत हो गए। फिर ले गए बंदीगढ़ में, दोनों को डाल दिया। अब उन्होंने यही सोचा कि इसका जब 8वां पुत्र होगा तो उसकी मृत्यु हमारे हाथ से निश्चित है। सब चारों तरफ से बंदीगढ़ में डालकर चारों तरफ से सब द्वारपाल लोग बिठा दिए गए।
अब 8वां पुत्र जब जन्म होगा तो हमको बताना करके सबसे बोल दिया। अब नारद जी ने भी यही सोचा कि अगर 8वें पुत्र का अगर वध कर राजा कंस करेंगे तो हमारी प्रजा कैसे सुखी होगी। नारद जी ने उधर से चाल चली, राजा कंस के पास गए, कहा राजा आप को तो ये बोला है कि 8वां पुत्र आपके मृत्यु का कारण होगा, लेकिन ये थोड़ी मालूम है कि वही 8वें नंबर का ही 8वां पुत्र होगा। हो सकता है पहला पुत्र भी 8वें नंबर पर हो, दूसरा भी हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी में से भी 8वां नंबर का पुत्र हो सकता है। ये थोड़ी कि 8वें नंबर में ही जब जन्म लेगा तो वही आपका जो है मृत्यु का कारण है। ये सोचकर जो है वो माया रची नारद जी ने और उनको जो है दुविधा में डाल दिया राजा कंस को। अब राजा कंस जी भी दुविधा में पड़ गए तो कहा अब कैसे क्या किया जाए। अब कंस ने सोचा कि अब मैं सारे बालक को जितने भी देवकी से जन्म लेंगे मैं सबका वध कर दूंगा। इसी चक्कर में जो है जितने बालक होते गए कंस उनका वध करते गए और 7वां जो ग्रहण गर्भ जब बैठा देवकी के तो 7वां रोहिणी के गर्भ में भेजा गया। 8वां जब बालक जन्मा तो तुरंत वसुदेव जी यशोदा जी की गोद में रख के वहां से कन्या लेके आए। कन्या को जब देवकी की गोद में देखा तो मारने के लिए कंस तैयार हुए और कन्या ने बस ऊपर को जो है अपना कन्या कंस के हाथ से छूट के ऊपर को उड़ी और ऊपर से बोली अरे कंस तेरी मृत्यु का कारण तो इस संसार में जन्म ले चुका है, तू क्या किसी को मार पाएगा। ऐसा सोचा और जो है फिर भगवान कृष्ण जब यशोदा जी के यहाँ से आए बाद में ये भगवान कृष्ण ने जो है कंस का वध किया और उग्रसेन को राजगद्दी दिलाई और संसार प्रजा का भला किया, सबका तारण किया। इसी बीच में भगवान कृष्ण जी की भगवान की जो है पूजा पाठ जय जयकार हुई, संसार सब सुखी रहने लग गया। इतनी कथा हमने आपको सुनाई है और आगे भी कथाएं बहुत हैं लेकिन हम सुना नहीं रहे हैं आपको। कल जन्माष्टमी का दिन है, अच्छे से पूजा पाठ करिएगा, सुबह 4 बजे से उठना शुरू करिएगा। हमारी महिलाएं हमारी बहनें जो है कल तो बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगी और अपने अपने पतियों से भी बोलिएगा भाई जय जयकार करो, भगवान का नाम लो। और कल का दिन तो बहुत ही अच्छा है, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और आगे भी व्रत जो है बहुत अच्छे से फलाहार करके करिएगा और पूजा पाठ जो विधि विधान हमने बताया है अभिषेक भगवान का किस तरह से करते हैं उसी तरह से करिएगा। नए वस्त्र पहना के भगवान को झूला जरूर झुलाइएगा, भगवान को कल का दिन झूला झुलाना बहुत जरूरी है। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तो कीर्तन गाइएगा, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत बन जाए मेरे भगवन, सब अमृत बन जाए मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, जो कोई इस प्रसाद को पावे, जो कोई इस प्रसाद को पावे, जीवन सफल बन जाए मेरे भगवन, जीवन सफल हो जाए मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। इसी तरह भजन याद करिएगा और भजन गाइएगा, भोग लगाइएगा, फिर उनको जल समर्पित करिएगा, फिर आरती करिएगा और आरती करने के बाद प्रसाद सबको बांटिएगा, खुशहाली मनाइएगा, खूब कीर्तन करिएगा और हमको भी बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे नाम से बहुत सारी पीढ़ियां, 7 पुश्त की पीढ़ी तर जाती हैं। जो आपके पितृदोष होगा, आपका पितृदोष भी दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो को समाप्त करती हूँ यहीं पर। आप जरूर वीडियो में राधे राधे लिखिएगा। राधे राधे श्याम।